रामायण काल में एक दिन भगवान राम सिंहासन पर विराजमान थे। तभी एक घायल कुत्ता लंगड़ाता हुआ दरबार में आता है। उसके शरीर पर कई घाव हैं, खून बह रहा है। वो सिर झुकाकर भगवान राम के चरणों में गिर जाता है। भगवान राम विचलित होकर, ये जीव किसने ऐसा हाल कर दिया? बताओ वत्स, तुम्हें किसने मारा? कुत्ता धीरे से गर्दन उठाता है और अपने पैरों से इशारा करता है, मानो वो बोल रहा हो। कृपा कर चमत्कार स्वरूप भगवान राम कुत्ते को बोलने की शक्ति देते हैं। कुत्ता दुखी स्वर में, प्रभु, मुझे एक ब्राह्मण ने बेरहमी से पीटा है। न मैंने उसे काटा न भौंका, फिर भी उसने मुझे डंडों से पीटा। भगवान राम आश्चर्य से, ब्राह्मण, लेकिन वो तो धर्म और करुणा का प्रतीक होता है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? कुत्ता, प्रभु, आप स्वयं सत्य के प्रतिरूप हैं। यदि मेरी बात असत्य हो तो मुझे अभी यहीं दंड दे दीजिए, पर यदि मेरी बात सत्य हो तो मुझे न्याय चाहिए। भगवान राम तुरंत सैनिकों को भेजते हैं और उस ब्राह्मण को दरबार में बुलाया जाता है। ब्राह्मण से पूछताछ। भगवान राम उस ब्राह्मण से पूछते हैं, क्या तुमने इस निरीह प्राणी को मारा? ब्राह्मण अहंकार में, हाँ प्रभु, मारा। ये मेरी राह में पड़ा था, गंदगी फैला रहा था, मैंने उसे सबक सिखाया। भगवान राम गंभीर होकर, धर्म किसी को पीटने की अनुमति नहीं देता, विशेषकर बिना कारण। तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। भगवान राम कुत्ते से पूछते हैं, वत्स, तुम ही बताओ, इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए? कुत्ता विनम्रता से, प्रभु, इसे किसी मठ यानी धार्मिक संस्था का मुखिया बना दीजिए। सब चौंक जाते हैं। भगवान राम आश्चर्य से, ये तो इनाम हुआ, तुम इसे दंड की जगह उपाधि क्यों देना चाहते हो? कुत्ता गंभीरता से, प्रभु, मैं भी पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था, लेकिन मुझ में अहंकार आ गया और मैंने दूसरों पर अत्याचार किए। उसी पाप के कारण मैं इस जन्म में कुत्ता बना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे भी वही अनुभव मिले, ताकि ये समझ सके कि पद और अधिकार का दुरुपयोग क्या परिणाम लाता है। सब चौंक जाते हैं। भगवान राम मुस्कुराते हैं, ये न्याय भी है और शिक्षा भी। शिक्षा या मॉरल, पद और ज्ञान से अहंकार नहीं आना चाहिए। धर्म, करुणा और विनम्रता के साथ जीने से ही सच्चा सम्मान मिलता है। अन्याय कभी नहीं छिपता, चाहे करने वाला कोई भी हो।